Hello बच्चों, let's see the question and the question says that how do genes and chromosome share similarity from the point of view of genetical studies। तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, सिमिलैरिटी बिटवीन क्रोमोसोम एंड किस चीज में, क्रोमोसोम एंड जीन्स। देखो बच्चों, तो पहला पॉइंट जो है आपका, वो पहला पॉइंट है 1 नंबर, बोथ ऑकर्स इन पेयर। बोथ किस में होंगे, बोथ ऑकर इन पेयर, दोनों पेयर पे प्रेजेंट होंगे, है ना बच्चों। जीन और क्रोमोसोम दोनों किस पे होते हैं, पेयर पे होते हैं। बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, बोथ कहाँ पे सेग्रीगेट होंगे, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में वो दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेग्रीगेट होते हैं। ओनली वन पेयर ऑफ ईच ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ ईच, ओनली वन पेयर ऑफ ईच सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, है ना बच्चों। अब देखो थर्ड पॉइंट पे बात करो, कौन से पॉइंट पे, आपके थर्ड पॉइंट पे बात करो बच्चों। देखो थर्ड पॉइंट आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। जो पेयर्स होते हैं दे क्या करते हैं, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो कैसे सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान लगा के क्या क्या सिमिलैरिटी आप देख पा रहे हो क्रोमोसोम और जीन के अंदर। एक, वो तो पेयर पे रहेंगे, जब वो सेग्रीगेट होंगे तब वो एक एक करके सेग्रीगेट होंगे। सिर्फ एक पेयर जाएगा किसके पास, ओनली वन पेयर, ओनली वन ऑफ ईच पेयर। क्या बोल सकते हो इसको और अच्छे से बोलो, ओनली वन ऑफ ईच पेयर। क्या बोलोगे, ओनली वन ऑफ ईच पेयर, ओनली वन ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट होता है कब, जब आपका गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ दोनों पेयर में एक ही जोड़ा जाएगा, कहाँ पे, गैमेट के पास है। और जो पेयर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ईच अदर से सेग्रीगेट करते हैं। और जीन जो होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, और जिस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं उसको आप लोकस बोलते हो। तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आया जीन और क्रोमोसोम पे क्या सिमिलैरिटी है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर जेनेटिकल स्टडीज में आपको समझ आया बच्चों। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।